नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ बुक में। आज है 28 दिसंबर 2025 और हम लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरें। आज के बुलेटिन में खास खबरें किसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए, खेल जगत की हलचल, बिजनेस और रोजगार से जुड़ी बड़ी अपडेट्स, साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से महत्वपूर्ण खबरें। अगर आप चाहते हैं सच्ची, तेज और काम की खबरें सबसे पहले, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ये है, मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। 27 और 28 दिसंबर को चलने वाले इस सम्मेलन का मुख्य विशेष विकसित भारत के लिए मानव पूंजी है। इससे राज्य के विकास और केंद्र के साथ सामंजस्य पर चर्चा की जा रही है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। कुलदीप सेंगर केस में सीबीआई की सक्रियता। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सजा निलंबित किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। इस मामले पर कोर्ट में जल्द ही बड़ी सुनवाई होने की उम्मीद है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुण्यतिथि। देश का आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देश भर में उनके आर्थिक सुधार और सादगीपूर्ण जीवन को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। गुरु गोविंद सिंह जयंती की धूम। 27 दिसंबर को देश भर में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार के जैसे राज्यों में इस अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहा। गुरुद्वारों में विशेष अरदास और लंगर का आयोजन किया गया। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व विवाद। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वे कांग्रेस आलाकमान के साथ अहम बैठक करेंगे। राज्य में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के समर्थन द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री बनने की मांग तेज हो गई है। इस बैठक से राज्य की राजनीतिक में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। कच्छ में भूकंप के झटके। गुजरात के कच्छ जिले के वागड़ इलाके में 27 दिसंबर की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सबसे शक्तिशाली झटका 4.6 तीव्रता का रहा, जिससे लोग घरों से बाहर निकल आए। प्रशासन के मुताबिक अभी तक जान माल के बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। मतदाता सूची में बड़ी कटौती। कानपुर में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के दौरान करीब 9 लाख मतदाताओं के नाम कम कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी के अनुसार इनमें से अधिकतर लोग दूसरे जगहों पर शिफ्ट हो गए थे। प्रशासन ने फर्जी मतदाता रोकने के लिए ये सख्त कदम उठाया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। आईएएस अधिकारियों को चेतावनी। केंद्र सरकार ने सभी आईएएस अधिकारियों को अपनी अंचल संपत्ति का वितरण समय पर देने का कड़ा निर्देश दिया है। समय पर जानकारी न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और पदोन्नति रोकने की बात की गई है। सरकार पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार सख्त। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने बिना नोटिस दिए औद्योगिक इकाइयों को सील करने का अभियान शुरू किया है। नियमों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। मलेशिया के पूर्व पीएम को सजा। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को मल्टी बिलियन डॉलर के 1MDB घोटाले में हाई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उन पर पद के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप साबित हुए हैं। इस फैसले को मलेशिया की राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जीत माना जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। कनाडा में भारतीय छात्रों की मौत। कनाडा के अलग अलग शहरों में 2 भारतीय छात्रों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की खबर आई है। स्थानीय पुलिस मामलों की जांच कर रही है और भारतीय दूतावास परिवार के संपर्क में है। इस घटना से वहां रह रहे भारतीय समुदाय में काफी चिंता और डर का माहौल है। इसी दोस्तों, आज की तमाम बड़ी और अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और बेहतर काम करने की मोटिवेशन देती है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।